दुष्ट कालू कौवा अपनी आँखों पर काली ऐनक लगाकर नए जंगल में जाता है। वो रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया बाहर आती है। कौवे, क्या आप देख नहीं सकते हो? मैं अंधा कौवा हूँ, बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ यहाँ तक आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अजीब बात है, अंधे होकर उड़ते हुए आए हो और एक चोट भी नहीं आई तुम्हारे शरीर पर। मेरा बहुत ज्यादा तजुर्बा है, मैं दूर से ही चीजों को जांच लेता हूँ। अच्छा बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे अपने घर में रख लें, मैं आपके घर के काम कर दिया करूँगा और आप बदले में मुझे 2 दाने दे दिया करना। कौवे भैया, आप तो अंधे हो, आप मेरा क्या काम करोगे? लेकिन आप मेरे घर में रह सकते हो। आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। भूख बहुत लगी हुई है चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दे दो। इस समय तो घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आती हुई तुम्हारे लिए भी दाना ले आऊंगी। चिड़िया ऐसे कहते हुए दाना लेने चली जाती है। कौवा अपनी ऐनक उतारता है और आराम से लेट जाता है। चिड़िया बहन, आपने अपना दाना तो ढूंढ लिया, अब किसके लिए दाना लेकर जाना है? तोते भैया, एक अंधा कौवा मेरे घर में आ गया है मदद लेने, न जाने कब तक रहेगा, लेकिन मुझे उसे दाना तो देना ही होगा। ठीक है, आ मेरा ये मीठा अमरूद उस अंधे कौवे के लिए ले जाओ, मेरे घर में दाना है। चिड़िया अपना दाना और कौवे के लिए मीठा अमरूद ले जाती है। चिड़िया के आने से पहले पहले कौवा भी पूरी तरह अंधा बनकर बैठ जाता है। कौवे भैया, ये ले, ये अमरूद आप खा लें। कहाँ है अमरूद? मेरे पास रख दो। अपनी चोंच नीचे करो, अमरूद आपके पास ही है। कौवा वो अमरूद खाने लगता है। शुक्रिया चिड़िया, आज तो कई दिनों बाद पेट भरा है, तुम बहुत अच्छी हो। कौवे भैया, ये तो बताइए, आप कब तक यहाँ रहेंगे? मेरा कौन है इस दुनिया में? कोई भी तो नहीं है चिड़िया, जब तक दिल करे मुझे यहाँ रख लो, अगर दिल ना माने तो घर से निकाल देना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। चिड़िया को कौवे पर बहुत दया आती है। कौवे भैया, चुप कर जाएं, जब तक दिल करे आप मेरे घर में रह सकते हैं, मैं हर रोज आपके लिए भोजन ले आया करूँगी। रात हो जाती है। उस कौवे को तो पक्षियों के अंडे पीने की बुरी आदत थी, इसलिए तो वो अंधा बनकर जंगल जंगल घूमता था। जब चिड़िया सो जाती है तो वो कौवा चुपके से चिड़िया के घर से निकलता है। बेचारी बुलबुल अपने घोंसले में सोई हुई थी। दुष्ट कौवा बुलबुल के घोंसले से उसका अंडा उठाता है और भाग जाता है। कौवा थोड़ी दूर जाकर वो अंडा पी लेता है। ओ, मजा ही आ गया, ये अंडा तो बहुत स्वादिष्ट था, मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि एक अंधा कौवा कैसे अंडे पी सकता है। कौवा चिड़िया के घर में जाकर फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। बुलबुल रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते तोते, मेरा अंडा, मेरा मासूम अंडा किसी ने पी लिया है, कोई जालिम मुझे बर्बाद कर गया, मैं लुट गई तोते। बुलबुल, वो कौन हो सकता है? हमारे जंगल में तो कोई पक्षी ऐसा नहीं है। चिड़िया सारा दिन काम करती, वो जंगल जंगल घूमती, पहले अपना दाना खाती और फिर कालू कौवे के लिए दाना इकट्ठा करती। और कालू कौवा तो इतना दुष्ट था कि दिन को दाना खाता और रात होते ही किसी न किसी पक्षी का अंडा चुराने निकल जाता। एक दिन कबूतर चिड़िया के घर के पास से गुजरता है तो कबूतर को आवाज सुनाई देती है। खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा मजे करूंगा, मैं काम कभी भी नहीं करूंगा, ला 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 ला। कौवा नाच रहा था और गाने गा रहा था। तो क्या ये कौवा देख सकता है? चिड़िया मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मुझे इस कौवे पर नजर रखनी होगी। एक शाम चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कौवा घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है, बाहर कोई भी नहीं था। कौवा चुपके से उड़ता है और सीधा तोते के घोंसले में जाता है। कौवा तोते का अंडा उठाकर वापस आने ही वाला था कि पीछे से कबूतर पहुंच जाता है। अंधे कौवे, अब बनेगा तो सच का अंधा। कबूतर शोर मचाता है और सबको इकट्ठा कर लेता है। कृपया करें, मुझे जाने दें, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा। दुष्ट कौवे, तुमने मुझे उल्लू बनाया, मुफ्त का दाना खाया और जब मुफ्त के दाने से भी पेट न भरा तो पक्षियों के घोंसले उजाड़ना शुरू कर दिए। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, मारो मारो इसे। फिर वो सब पक्षी मिलकर कौवे की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर कौवे को वहाँ से भगा दे। चिड़िया के पास एक लड्डू था। चिड़िया अपना लड्डू लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। सुनो रे चिड़िया, चलो खेल खेलते हैं।
कौवे भैया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौट कर जाना है। देखते हैं बेरी के पेड़ को पहले कौन हाथ लगाता है। अगर मैं पहले गया तो तुम्हारा ये लड्डू मेरा, और अगर मैं हार गया तो मेरी ये दानों से भरी पोटली तुम्हारी हुई। ढेर सारे दानों का सुनकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। कौवा अपने दानों की थैली और चिड़िया अपना लड्डू पेड़ पर रखते हैं। कौवे भैया, मुझे धक्का मत देना, सीधा उड़ना, ऐसा न हो कि तुम मुझसे टकरा जाओ। ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा, तुम देखना। दोनों में रेस शुरू होती है। कौवा बहुत तेज उड़ता है और तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास से गुजरकर आगे निकल जाता है। चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि कौवा बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं जीत गया, अब तुम्हारा लड्डू मेरा हुआ। मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा लड्डू लेकर जा सकते हो। ऐसे कालू कौवा चिड़िया का लड्डू और अपना दाना लेकर घर चला जाता है। गोरी कहाँ हो? देखो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं बुलबुल से दाने और चिड़िया से लड्डू हथिया कर ले आया हूँ। आज फिर मेरा कालू जी जीत गया होगा। हाँ गोरी, मैंने चिड़िया से रेस लगाई, चिड़िया भी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं आज कौन ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 2 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं नहीं हारने वाला। चल भी कालू, देखते हैं आज। दोनों उड़ते हैं। जब कबूतर थोड़ी ऊंचाई तक जाता है तो हवा तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कौवा तो बिना सोचे ऊपर ही ऊपर जा रहा था। कबूतर डर जाता है और वापस पेड़ों की तरफ आ जाता है और कौवा बादलों तक पहुंच जाता है। तेज हवा कालू कौवे को दूर तक ले जाती है। कबूतर भैया, मैंने कहा था ना कि आप ऐसा ना करें। अब देखें, कालू कौवा हवाओं में उड़ गया है। कालू कौवा हवाओं के दोष पर उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। किस्मत अच्छी थी, कालू कौवा अचानक नीचे गिरता है और एक घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कौवा चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। कौवे भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे। अब मुझे कालू कहते हैं, कालू। चलो कबूतर, अब 2 दिन तक मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर पहुंचा दे। कबूतर हार गया था। कालू जी, आज दाना नहीं लाए हो क्या? कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए अब 2 दिन तक कबूतर ही हमारा दाना लाएगा। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। मेरा कालू जी किसी से नहीं हारने वाला। मेरा कालू बहुत बहादुर है। कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो तो मेरे कालू जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे कालू जी से कोई नहीं जीत सकता। अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। और कालू की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो कालू जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन तोता और चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से जमीन पर छलांग लगा सकता है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया, आज तो कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा, देखते हैं। तोता और कालू कौवा नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जब तोता नीचे देखता है तो तोता डर जाता है, वो रुक जाता है। लेकिन कालू कौवा बिना सोचे ही छलांग लगा देता है। कालू कौवा सीधा जमीन पर गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। हाय मेरी टांग, मैं मर गया, मुझे बचा लो। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, तुम्हारी तो टांग टूट गई है। कौवे, तुम जीत कर भी हार गए, टांग टूट गई तुम्हारी। अब तुम किसी
से भी मुकाबला नहीं करोगे? बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने ऐसा किया। कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दे। कौवा ऐसे बैठा रोता रह